क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो जीत जाएगी, वहां दरअसल पार्टी की हालत पतली है। आखिर क्या वजह है कि जन आशीर्वाद यात्राओं में पार्टी के अंदर सिर्फ उटव्वल चल रहा है? आखिर क्यों पार्टी के अंदर इतना जबरदस्त मतभेद है? और आखिर क्या वजह है कि जिन बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों को या मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है चुनाव लड़ने के लिए, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है? आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी से विदाई संदेश दे रहे हैं? सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको सुनवाना चाहूंगा भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान। वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था चुनाव लड़ने का, क्योंकि अब मैं बड़ा नेता हो गया हूं। मैं 4 रैलियां यहां करता, 4 रैलियां वहां करता, मगर मुझे चुनाव के लिए उतार दिया गया है। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय का दर्द, मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े नेता जिन्हें चुनाव में उतारा गया है। सुनते हैं। पर अंदर से खुश नहीं हूं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय के अलावा कई बड़े बड़े नेताओं को एमएलए का चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, यानी कि बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया गया और कोई खुश नहीं है दोस्तों, कोई भी खुश नहीं है। और सबसे ज्यादा नाखुश शिवराज सिंह चौहान हैं, क्योंकि जिन लोगों को मैदान में उतारा गया है चुनाव के लिए, वो सभी शिवराज सिंह विरोधी माने जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा आला कमान ने शिवराज सिंह चौहान में अपना अविश्वास जतला दिया है। मैं चाहूंगा कि आप उनका यह बयान सुने, करीब थोड़ा सा लंबा है, 1.5 मिनट के आसपास है। इसमें आप 2-3 चीजों को महसूस करेंगे। पहली बात, ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान विदाई संदेश दे रहे हैं, और दूसरी बात, वो ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कोरोना लहर आई थी तो मैं अकेला था जिसने मोर्चा संभाला हुआ था, पंच परमेश्वर तो बाद में आए थे, मगर मेरी वजह से सरकार चल रही थी। सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनते हैं। 24 मार्च को शपथ ली थी, तब कोविड की काली छाया पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, फिर पूरा मंत्रिमंडल समाहित था, लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक, अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था। वैसी परिस्थिति भी कोविड से निपटने की वैसी परिस्थितियों में भी भरपूर प्रयास किया। बाद में मंत्रिमंडल बना तो पंच प्यारे आए, कई दिनों तक उनके साथ सरकार चली। तो यहां पर आप शिवराज सिंह चौहान के दर्द को साफ तौर पर देख रहे हैं। एक तरह का विदाई संदेश तो है ही, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि किन मुश्किल हालात में 24 मार्च 2020 को मैंने शपथ ग्रहण की थी। सबसे पहली बात शिवराज जी, वो शपथ ग्रहण नहीं कहना होता है। याद कीजिए, आप ही ने एक भाषण में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फरमान आया था और हमें सरकार को गिराना था। याद कीजिए कैलाश विजयवर्गीय किस तरह से सभाओं में कहते थे, हमें सिर्फ 15 दिन की जरूरत है, हम ये सरकार गिरा देंगे। तो सबसे बड़ी बात, आप कोई महान काम नहीं कर रहे थे 24 मार्च को पद और गोपनीयता की शपथ करके।
कोरोना के बीचों बीच आपने एक सरकार को गिरा दिया था और फिर आप यह कहते हैं कि मैं अकेला काम कर रहा था। आपको अंदाजा है इस बात का कि मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से कितने बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। मेरा अपना जो गृह क्षेत्र है छिंदवाड़ा, वहां व्यापक पैमाने पर लोग मारे गए थे। आपने कोरोना के बीचों बीच एक सरकार को गिरा दिया और फिर आप यह कहते हैं कि मैं अकेला काम कर रहा था। इसका मतलब आप कमजोर स्थिति से कोरोना की चुनौती को संबोधित कर रहे थे क्योंकि आप अकेले थे और नतीजा सामने था। मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बहुत ही बदतर था कोरोना को लेकर। मगर यहां पर जिस मुद्दे को मैं संबोधित कर रहा हूं सिर्फ कोरोना को लेकर इनकी नाकामी नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है जो दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक और खबर बताता हूं दोस्तों। यह खबर प्रिंट की ग्राउंड रिपोर्ट है। प्रिंट की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? कम भीड़, कार्यकर्ताओं में झगड़े, पथराव, मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी की यात्राएं धीमी प्रतिक्रिया के बाद समाप्त। मुझे तो लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बहुत गंभीर है। तो फिर ये खबरें क्यों आ रही हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स के सहारे कि वहां पर हालात खराब हैं भाजपा के? खबर क्या कह रही है दोस्तों प्रिंट की, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। खाली कुर्सियां, कम भीड़, वाहनों पर फेंके गए पत्थर, कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, खराब प्रदर्शन, मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा और राजस्थान में परिवर्तन यात्रा ने नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय में खतरे की घंटी बजा दी है। दोस्तों अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर हो क्या रहा है? वसुंधरा राजे सिंधिया प्रधानमंत्री की रैली में मौजूद होती हैं मगर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त राजस्थान के अंदर भाजपा की सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मगर उनसे केंद्रीय आलाकमान नाराज है और उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है अगर भाजपा जीतना चाहती है। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों कि परिवर्तन यात्राओं में हालात जो है बहुत खस्ता दिखाई दे रही है। प्रिंट क्या कहता है? राजे राजस्थान में बीजेपी के एकमात्र जन नेता हैं, लेकिन आलाकमान उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि आलाकमान उनकी जगह किसी नए चेहरे को लाना चाहता है। राजस्थान में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने द प्रिंट को बताया कि भीड़ खींचने वालों के अभाव में यात्राएं फ्लॉप साबित हो रही हैं। एक और पदाधिकारी ने कहा परिवर्तन यात्रा सवाई माधोपुर, नागौर और कुचामन के आसपास के इलाकों और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में निकाली गई थी, लेकिन प्रतिक्रिया काफी धीमी रही है, या तो राज्य के वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति के कारण या उनके सक्रिय रूप से शामिल नहीं होने के कारण। आप देख रहे हैं दोस्तों, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश, इस वक्त भाजपा की हालत पतली है। भाजपा के अंदर एक किस्म का सिविल वॉर चल रहा है। मंत्रियों को ऐसे ही उतार दिया जाता है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया कोप भवन में है। उनसे हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात हुई थी। पर्दे के पीछे कई बातें की जा रही हैं और इन चीजों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और ये खबरें आपको कोई गोदी मीडिया नहीं बतलाने वाला है दोस्तों, जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि मैं आपको बता दूं, भाजपा का पक्ष भी रखना इस मुद्दे पर बहुत जरूरी हो जाता है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो चाहे परिवर्तन यात्रा हो। मध्य प्रदेश को लेकर इनके नेता जो हैं वीडी शर्मा, उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? जन आशीर्वाद यात्राओं को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और इसने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाया है। सभी रैलियां बड़ी सफल रहीं और राज्य भर में बड़ी संख्या में लोग भाजपा के लिए सामने आ रहे हैं। उसी तरह से राजस्थान भाजपा के जो उपाध्यक्ष हैं मुकेश दधीच, उन्होंने क्या कहा है? यात्राओं के प्रति प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है। एक निर्वाचन क्षेत्र में हम कम से कम 50,000 लोगों से बातचीत करने में सक्षम हैं। ये लोगों से जुड़ने और उनकी चिंताओं को समझने की एक बेहतरीन पहल बन गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए लोग भी सड़कों पर हैं और साथ ही सड़क पर भाजपा की बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हैं, जो खासे नाराज केंद्रीय आलाकमान से हैं क्योंकि केंद्रीय आलाकमान इस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है दोस्तों।